अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर सुल्तान एक दफ़ा फिर थिंक टैंक फोरम से आपसे हाज़िर है, आपके सामने हाज़िर है। और ये थोड़ी सी एक बड़े अहम मौजू की तरफ आज जाना मैं चाह रहा था, जिस पर मुझे लगता है कि अगर मैं खुल के बोलूँ तो शायद लोग मुझे भी मारने दौड़े, लेकिन बात सच है और बात वक्त की ज़रूरत भी है, और वो है आबादी का फैलाव। और क्या हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या हमें आबादी कम करनी चाहिए या अपने वसाइल बढ़ाना चाहिए। तो ये आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। नाजरीन, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की जो आबादी 1 अरब जब हुई थी, इस वक्त ज़रा ज़हन में रखें कि दुनिया की आबादी है 8 अरब। जब दुनिया की आबादी 1 अरब थी तो 1 अरब तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे होंगे, और फिर 1 अरब से 7 अरब पहुंचने में कितने साल लगे होंगे। तो शायद आप सुनकर हैरान हो कि पहला 1 अरब आबादी का संग अबूर करते हुए 20 लाख साल लगे थे, और उस 20 लाख सालों में दुनिया की आबादी 1 अरब हुई। लेकिन अगले 7 अरब तक पहुंचने में, यानी 6 अरब आबादी बढ़ाने में कोई 20 लाख साल नहीं लगे, सिर्फ 200 साल लगे। अच्छा, ये कोई अलार्मिंग बात नहीं है कि फिर वो 200 साल जो हैं वो हम बात कर रहे हैं 1900 यानी यूं समझे 90 के बाद या इस सदी के स्टार्ट की बात है। इस 20 साल में आबादी 1 अरब और बढ़ गई है। अब हम 8 अरब के धरने पर खड़े हैं। बात लंबी करने के बजाय मैं आपको रियलाइज ये करवाना चाहता हूँ कि आबादी बढ़ाना, मैं ये कहूँ कि बम मारकर लोगों को आबादी कम कर दें, या कोविड फैलाकर दुनिया को तबाह कर दें, या मैं ये कहूँ कि अच्छा जी आप इस तरह करें कि मच्छर फैलने दें, बीमारियां लगने दें, लाइफ सेविंग ड्रग्स ना खाएं ताकि ज़िंदगी आगे ना बढ़े, या फिर ये कहूँ कि माएँ बच्चे पैदा करने बंद कर दें। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो मैंने क्या करना है कि मैं आपको इन सब चीज़ों के अंदर रहते हुए थोड़ा सा मजहबी टच भी, क्योंकि हमारा आपको पता है यकीन एकान भी है और कुछ अल्लाह के अहकामात भी हैं, उनको भी सामने रखना है, थोड़ा सा सियासत को भी। लेकिन माहौलियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसमें आबादी का बहुत बड़ा दखल है। हम मरदमशुमारी क्यों करते हैं? इसलिए जब एक गिने कि कितने लोग हैं और उनकी ज़रूरियात क्या है, उन्होंने गंदम कितनी खानी है, उन्होंने चीनी कितनी इस्तेमाल करनी है, उनके लिए कितनी दवाइयों की ज़रूरत है, कितनी तालीम की ज़रूरत है, इसलिए हम मरदमशुमारी करते हैं। मरदमशुमारी का मतलब होता है गिनना लोगों को और उसके मुताबिक प्लानिंग करना। अगर हम प्लानिंग कर ही ना पाएँ और गिने तो सही, लेकिन उसके बाद उसको उसी तरह बढ़ने दें आबादी को, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान ना करें कि ये जो इतने मुंह पैदा हो रहे हैं खाने के लिए, उनको कमा कर कहाँ से देना है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं जितने हमने निकाल लिए और बाकी क्या बचे। तो इस मौजू को ज़रा थोड़ा तवज्जो से देखने की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, होता मुल्क में ये है आमतौर पर कि एक लफ्ज़ बोला जाता है जी फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। वो क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा मैं आपका तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतने इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको कुदरत ने जो ख़जाने ज़मीन के नीचे दिए हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और फिर जो ज़मीन के ऊपर हैं उन ख़जानों को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। फिर बहुत सारी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, फिर उनको अपनी नई नई ख्वाहिशात, नई नई ज़रूरियात के मुताबिक नई नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो इसका कार्बन फुटप्रिंट का इसका क्या ताल्लुक है कि मैं एक मिसाल ये दूंगा कि मसलन पानी की बोतल अगर मेरे हाथ में है तो उसको बनाने में कितनी कार्बन प्रोड्यूस करनी पड़ी, उसको ट्रांसपोर्ट करने में यानी पीने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी ट्रांसपोर्ट के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे प्रोड्यूस करनी पड़ी। तो इस तरह उसको दोबारा डिग्रेड होने के लिए कितनी कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी कार्बन जमा करें तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो इंसान ने पैदा की है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नुकसानदेह है, इसमें मीथेन भी शामिल कर लें, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये क्यों नुकसानदेह है कि ये जब ज़्यादा पैदा होती हैं तो ये दुनिया में हिद्दत और गर्मी का बायस बनती हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। जो अल्लाह ताला ने एक हिफाजती पानी का ज़ख़ीरा हमें हमारे सरों पर 5000 मीटर से ऊपर की बुलंदी पर रखा हुआ, ग्लेशियर जैसे कहते हैं, जो ही हम अपनी माहौलियाती हिद्दत बढ़ाएंगे दुनिया का ग्लोब का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो वो तेज़ी से पिघलेगा, उससे तेज़ी से पिघलने से बेशुमार तेज़ सैलाब आएंगे, वो जो ज़मीन पर नुकसान करेंगे, फसलें उजाड़ेंगे, जानवर तबाह करेंगे, वो अपनी जगह,
لیکن جا کر پھر جب وہ سمندر میں گریں گے تو سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی، اور جب سمندروں کی سطح بلند ہوتی ہے تو جو بالکل شہر اس کے کنارے پر ہیں ان کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ڈرانا بھی چاہوں تو جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2050 تک شاید کراچی کا آدھا کراچی جو ہے نا وہ ڈوب جائے سمندر میں، کلفٹن تو بالکل ہی غائب ہو جائے، تو یہ ادھر سے مالدیپ پورا ڈوب جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے کر کے نا یہ ہم بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آبادی کے بڑھنے کا تعلق بالآخر انسان کی اپنی تباہی سے ہے۔ یہ کوئی اس کو مذہبی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا نا شعور کی نظر سے دیکھیں کہ حالانکہ مذہب کے اندر بے شمار شعور ہے، لیکن ہم چونکہ مذہب اور دین میں ریسرچ نہیں کرتے تو ہمیں اللہ کے احکامات کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ تو ناظرین، یہ جب زیادہ انسان بڑھیں گے ان کی بھوک پوری کرنے کے لیے ہمیں بے شمار فصلوں کے علاوہ ان کی باقی سہولیات، ہماری جو شاہانہ زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری انڈسٹری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہ انڈسٹری جب ہوگی، جب پھیلے گی تو ظاہر ہے ہماری ضروریات تو انڈسٹری پوری کرے گی، لیکن انڈسٹری جب پھیلے گی تو وہ دھواں چھوڑے گی تو فضا کو گندا کرے گی، وہ جو ان ٹریٹڈ پانی پھینک دیں گے نالوں میں وہ جا کر ہمارے واٹر سورسز یا پینے کے جو پانی ہیں ان کو خراب کر دیں گے۔ تو اگر اس چیز کو بالکل چھوٹا سا نہ کر کے دیکھیں کہ ایک انسان پیدا ہو گیا یا ایک کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوا، مثلا آپ کوئی کہے جی اچھا جی دنیا کی آبادی 1 کروڑ تھی، کل 1 کروڑ 1 ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کو نہیں گنا تھا انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہے سارے کا سارا ایک مربوط نظام۔ اس مربوط نظام میں آبادی سے بات شروع کر کے ماحول کو ڈیگریڈ ہونے سے بچانے تک ہمیں چلنا پڑے گا، اور یہی آج کا پیغام ہے کہ ہمیں چادر اتنی پھیلانی ہے جتنے جس میں ہمارے پاؤں پورے آ سکتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی۔